तो यहाँ पे लवकेश कटारिया बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते काफ़ी ज़्यादा उदास है और इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में बिग बॉस को एक्सपोज किया उन्होंने और यहाँ पे विनर का नाम भी उन्होंने बता दिया कि अब विनर कौन बनेगा। और बिग बॉस को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने धोआ है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए बताते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास है क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जीत के इतने करीब हो और वो निकाल दिया जाए तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे मीडिया सवाल पूछती है, क्या आपको पता था कि आप इतनी जल्दी निकाल दिए जाओगे, फिनाले कितने पास आके निकाल दिए जाओगे। तो यहाँ पे कटारिया कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं इस तरीके से निकाला जाऊँगा और ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं इस तरीके से निकल जाऊँ, क्योंकि मैं गेम में अपने 100% दे रहा था और अच्छा खेल रहा था। जहाँ मुझे लगता था कि अपना पॉइंट रखना चाहिए वहाँ मैं पॉइंट रखता था और सभी लोगों से अच्छे से मेरी बनती थी, अच्छे से बात होती थी, क्योंकि बाहर जनता मुझे सपोर्ट कर रही है और बाहर जनता के सपोर्ट से मुझे नहीं निकाला गया, क्योंकि जनता का सपोर्ट अच्छा मिल रहा था। मुझे निकाला गया घर के वोटों से, जो कि बिल्कुल धोखा है, अनफेयर तरीके से, क्योंकि घर वाले लोग हमेशा ही चाहेंगे कि ये निकल जाए वो निकल जाए, एक दूसरे को टारगेट करते हो क्योंकि सभी को जीतना है। राइट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से उन्हें बताया, सही बात है भाई। घर के वोट से क्या मतलब है, ये बहुत गंदा सीजन है, बहुत धोखे वाला सीजन है, जो एक हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये एक स्क्रिप्ट है भाई। सीधी सी बात है, अगर बिग बॉस में हम लोग 10 लोग अंदर जा रहे हैं तो हम एक दूसरे को निकालने की कोशिश करेंगे, तो घर की वोट माननी भी नहीं चाहिए जिस तरीके से माना जा रहा है। घर के वोट से सीधे आप घर से बेघर कर दे तो वो गलत है। दूसरा सवाल पूछती है कि आपकी अरमान मलिक से किस तरीके से बनती थी। तो यहाँ पे कटारिया कहता है कि अरमान मलिक वैसे तो ठीक है बंदा, गेम भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन अरमान मलिक को पता था, अरमान मलिक ने बोल भी दिया था कि 99% तेरा चांस है, क्योंकि वो कैलकुलेट करके गेम खेलता, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। बस थोड़ा जलिश टाइप में जलता है थोड़ा सा, बाकी ठीक है, वो भी निकाला गया है तो उसको पता था कि हम निकाले जाएंगे। और मुझे भी पहले दिन से ही लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ हमें यूज किया जा रहा है। देखो बिल्कुल सही बात है, मुझे यूज किया जा रहा है और जिस तरीके से शिवानी और विशाल को निकाला गया है उसी तरीके से हमें निकाला गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और प्लानिंग पहले से तैयार थी कि किसको विनर बनाएंगे। बिल्कुल राइट, सही बात है, ये तो हम भी पहले से कह रहे हैं। यहाँ पे पहले से तैयार कर दिया गया था विनर कौन बनेगा, इसीलिए हम लोगों को लास्ट टाइम तक लेके आए, फिनाले तक लेके आए हैं और यहाँ पे फिनाले से पहले निकाल दिए। ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं। देखो हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो ब्लॉगर को बुलाया गया, यूट्यूबरों को बुलाया गया, सिर्फ इनके ऑडियंस को लेना था, टीआरपी लेने के लिए, कि घर घर तक बिग बॉस पहुँचे। ये बिल्कुल सही है, घर घर तक बिग बॉस पहुँच जाएगा। अब लोग बिग बॉस वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक हम लोग सोच नहीं रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं लोगों की वजह से तो पहुँचा, शिवानी की वजह से तो पहुँचा। तो यहाँ कटारिया को भी निकाल दिया, जो कि बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा यार, बहुत सच बता रहे हैं, क्योंकि कटारिया यार विनर लायक, विनर बनने का उसका पूरा चांस था, क्योंकि बाहर जनता बहुत सपोर्ट कर रही थी और बनता विनर। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा सवाल मीडिया पूछती है, रणवीर शौर्य से आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा देखने को मिलता था। तो यहाँ पे वो कह रहा है, कटारिया कह रहा है कि पहले हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, वो हमको पसंद नहीं करते थे और मैं भी उनको उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं करता था, लेकिन अभी कुछ समय से हमारी उनसे अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। लेकिन जब भी नॉमिनेशन का नाम आता था तो वो हमारा ही ग्रुप का नाम लेते थे। बिल्कुल सही है, ये सभी ने देखा है, तो हमारा ही ग्रुप का नाम लेते थे। मीडिया फिर से इनसे पूछती है कि आपकी घर में शिवानी, विशाल और तीनों लोग, 4 लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी एक दूसरे से बॉन्डिंग थी, क्या वो बाहर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कटारिया कह रहे हैं, अभी मैं बाहर आ गया हूँ, शिवानी और विशाल से मैं मिलूँगा। ठीक है, ये दोस्ती हमेशा रहेगी, क्योंकि हम लोग अंदर थे, अच्छी मस्ती करते थे, अच्छे से रहते थे, वो आप लोगों को दिखा। जब शिवानी निकली, विशाल निकला, तो हम कितने ज़्यादा उदास थे, कितने ज़्यादा रो रहे थे। बिल्कुल सही कहा, ये इस तरीके से कहते आ रहे। अब उन्होंने पूछा कि अब आपके हिसाब से विनर कौन बनेगा। तो यहाँ कटारिया कह रहे हैं, अब विनर तो साफ साफ दिख रहा है कि विनर कौन बनेगा। यहाँ पे रणवीर शौर्य या फिर सना मकबूल को विनर बनाएंगे, ये जो इनकी स्क्रिप्ट है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब मीडिया पूछती है, क्या आपको लगता था कृतिका टॉप 5 तक जाएगी। तो कहते नहीं, कृतिका बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करी, साई केतन नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि साई केतन ने पूरे उसमें क्या किया, कुछ नहीं किया साई केतन ने। साई केतन बस पीछे पीछे बना रहा, कोई भी साई केतन का पॉइंट नहीं था।
साई केतन को निकालना चाहिए था, जो कि गलत के साई केतन को जो उसने कुछ नहीं किया उसको टॉप 5 तक फिनाले तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा एलविस आर्मी भड़की हुई है, क्योंकि इस तरीके से कटारिया जिस तरीके से उन्होंने निकाला है धोखे से, वो बहुत गलत किया है। ठीक है, इस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत बुरा लगा हमको, यहाँ आए हैं और जब 2 दिन रह गए 2-3 दिन रह गए तब मुझे निकाला गया, और मुझे निकालना ही था तो पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसीलिए उन्होंने पहले मुझे नहीं निकाला क्योंकि जो ऑडियंस है, जो बाहर जनता है, उसको रोक के रखें, मतलब पकड़ के रख सकें लास्ट तक। और जब उनको लगा कि हाँ हम इसको ले जाएंगे फिनाले तक तो हम विनर बन जाते। तो ये क्लियर है कि विनर हम ही थे, अगर हमें ले जाते तो विनर हम बनते। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मीडिया सवाल पूछती है। यहाँ पे अरमान मलिक का भी इंटरव्यू हुआ, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बहुत अनफेयर तरीके से निकाला गया तीनों लोगों को, शिवानी, विशाल और कटारिया को। बहुत गंदा सीजन रहा, बहुत घटिया सीजन। इस तरीके से इन्होंने किया है ना, ये आगे के लिए बहुत गलत किया। लोग नहीं देखेंगे अब बिग बॉस। ठीक है, इनको लग रहा है कि भाई अभी हमने अपना काम निकाल लिया, आगे आने वाले सीजन में क्या करेंगे आप। इस तरीके से आपने धोखा दिया, पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ है।